चलो स्टार्ट करते हैं। जेई के चैप्टर सेट्स के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले। सिंगल करेक्ट ऑप्शन है 4 ऑप्शन में से, उसको हमको टिक करना है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x एंड y आर टू सेट्स देन x इंटरसेक्शन y यूनियन x डैश इक्वल्स। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। x इंटरसेक्शन y यूनियन x डैश इज इक्वल टू, ये x को ऐसी रहने दो, ये इंटरसेक्शन को भी ऐसी रहने दो। अब यहाँ देखो y यूनियन x डैश लगा हुआ है, तो डी मॉर्गन के लॉ से क्या हो जाएगा, इन दोनों का x y का और x का अलग अलग डैश लगा लेंगे और ये जो यूनियन का साइन है ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो डी मॉर्गन्स के लॉ से ये y डैश यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा और ये x डैश y डी मॉर्गन्स लॉ, सेट थियरी का डी मॉर्गन्स का लॉ है कि दो सेट्स यूनियन में हो और उनका डैश लगा हो तो दोनों का अलग अलग डैश लगा देते हैं और यूनियन को इंटरसेक्शन बना देते हैं। एक और होता है इसका, दो सेट्स इंटरसेक्शन में हो और उसका कॉम्प्लीमेंट या उसका डैश लगा हो तो उनका अलग अलग डैश कर लेते हैं और इंटरसेक्शन के साइन को यूनियन का साइन बना देते हैं, विच इज इक्वल टू ये एक्स इंटरसेक्शन। अब देखो ये y डैश इंटरसेक्शन x डैश लिखा हुआ है तो इसको हम x डैश इंटरसेक्शन y डैश लिख सकते हैं। x डैश इंटरसेक्शन y डैश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन इन दोनों का इंटरसेक्शन सेम ही होगा। अब ये x इंटरसेक्शन x डैश, ये x है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो किसी सेट उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, तो ये हो जाएगा आपका फाई के इक्वल इंटरसेक्शन y डैश। अब फाई मतलब नल सेट और ये y डैश, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लें। ठीक है, चलो देखिए एक और क्वेश्चन है, लेट a is the set of all x such that x is a multiple of 3 and b is the set of all x such that x is a multiple of 5, then a intersection b is given by। a और b दो सेट दिए हुए हैं, दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में, इनको हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो a सेट is the set of all x such that x is a multiple of 3, तो 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 एंड सो ऑन, और बहुत सारे लिख सकते हैं। एंड B is the set of x such that x is a multiple of 5, 5 के मल्टीपल लिख लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन, और बहुत सारे लिख सकते हैं। अब देखो हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, तो देखो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। 15, 15, 15 के बाद 30, 30, 30 के बाद 45, 45। तो therefore A intersection B is equal to set of 15, 30, 45 एंड सो 15, 30, 45, ये सब क्या है, 15, 30, 45 ये 15 के मल्टीपल्स है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो 15, 30, 45 है, 3 और 5 का जो एलसीएम होगा 15 उसके मल्टीपल है। मल्टीपल ऑफ, ये आपके मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, 3 और 5 का जो एलसीएम है 15 उसके मल्टीपल्स लिखिए 15, 30, 45। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 15, 30, 45। ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर दें। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is the set 1, 2, 3, B is the set 3, 4, C is the set 4, 5, 6, then A union B intersection is,
तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, पहले ए वाला सेट लिख लो, 1,2,3 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या कॉमन है? देखो बी और सी में, बी में 4 दिख रहा, सी में भी 4 है, बस एक एलिमेंट कॉमन है 4, तो बी और सी का इंटरसेक्शन 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 2 3 यूनियन 4। यूनियन में ये भी एलिमेंट आ जाएंगे और ये 4 भी आ जाएगा, 1,2,3,4। ये आ गया अपना एक सेट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 2 3 4। बस ऐसे आसानी से आप इसको टिक कर देंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ सेट एक्स। देखिए एक सेट एक्स है, उसके दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स है ए और बी, सच दैट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अब देखिए ए और बी जो है वो एक्स के सबसेट्स है और ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, बी इज अ सबसेट ऑफ एक्स एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। ये तीन कंडीशन अपने को दी हुई है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम सेट सपोज कर लेते हैं। देन एक्स, अब देखिए यहाँ पर ए जो है वो एक्स का सबसेट है, बी जो है वो भी एक्स का सबसेट है, तो एक्स जो है वो सुपर सेट है। तो एक सुपर सेट ले लेते हैं अपन, 1,2,3,4,5, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, मैंने ये 5 एलिमेंट ले लिया। अब ए सेट ऐसा ले लो कि वो एक्स का सबसेट हो। एक्स का सबसेट होने का मतलब ये है कि ए के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे वो एक्स के एलिमेंट में से ही रहेंगे, और ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एक्स के इक्वल भी हो सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं। तो मैं थोड़े से कम ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ मैं 2,4। ए के एलिमेंट 2 और 4 एक्स के अंदर भी है, 2 और 4, तो ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स हो गया। ऐसे ही बी सेट भी सपोज कर लो, बी ऑल्सो सबसेट ऑफ एक्स, तो इसको ले लेते हैं 2,3,5। देखो बी के ये तीनों एलिमेंट 2 3 5 एक्स के अंदर है, 2 3 5, तो बी इज अ सबसेट ऑफ एक्स और ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए के जो एलिमेंट है वो 2,4 है और बी के एलिमेंट 2,3,5 है। तो ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर रहेगा तब ए बी का सबसेट होगा, तो ए का एलिमेंट 2 तो है लेकिन 4 इसके अंदर नहीं है, सो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो ये तीन सेट हमने ऐसे सपोज कर लिए, एक्स ए और बी। अब ये तीनों में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, बी इज अ सबसेट ऑफ एक्स एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स। अब एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का सबसेट है, तो पहले बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी डैश निकाल लेते हैं पहले, तो बी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस बी हो जाएगा। बी एक्स यहाँ पर सुपर सेट है, एक्स माइनस बी, तो एक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1,2,3,4,5 माइनस बी के अंदर कौन से एलिमेंट है 2,3,5, 2,3,5। अब x माइनस बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें x के एलिमेंट रहेंगे लेकिन b के नहीं रहेंगे, तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको कट कर लो, इसमें से ये 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा और ये 5 हट जाएगा। अब ये जो सेट आएगा इसमें केवल इस सेट के एलिमेंट होंगे, इसके एलिमेंट को हमने हटा दिया, तो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे 1 और 4। अब देखिए ये बी कॉम्प्लीमेंट है और ये ए है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, दिख रहा है कि आपको ए का एलिमेंट 2 और 4 इसके अंदर लाई कर रहा है कि इसके अंदर 4 तो लाई कर रहा है लेकिन 2 लाई नहीं कर रहा, सो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, therefore ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ए जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो इसका इनकरेक्ट हो गया। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अब देखो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये बी ए का सबसेट है क्या?
बी के अंदर ज़्यादा एलिमेंट दिख रहा है 2 3 5 और इसके अंदर 2 4 ही है, तो बी वाला ऑप्शन बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया। थर्ड ऑप्शन देखो, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए और बी डिसजॉइंट कब होंगे, जब उसका इंटरसेक्शन 5 होगा। तो पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं उसका। ए इंटरसेक्शन बी, ए के अंदर 2 4 है और बी के अंदर 2 3 5 है, कॉमन एलिमेंट कौन सा हुआ 2, दोनों का इंटरसेक्शन 2 हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू 5, तो 5 के इक्वल नहीं। अगर ये 5 के इक्वल हो जाता तो ए और बी जो है वो डिसजॉइंट हो जाते, तो ये थर्ड ऑप्शन भी इसका इनकरेक्ट है। अब इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ही होगा। ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आर नॉन डिसजॉइंट, ए और बी का जो कॉम्प्लीमेंट है बी नॉट या बी डैश वो नॉन डिसजॉइंट है, तो अब उसका इंटरसेक्शन निकाल के देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी नॉट या बी कॉम्प्लीमेंट, ए के अंदर एलिमेंट है 2,4 और बी नॉट के अंदर या बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट है 1,4, दोनों के अंदर क्या कॉमन है 4 कॉमन है, 4 ए में भी है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, ये आ गया आपका विच इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि ए और बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो नॉन डिसजॉइंट है, इसको नॉन डिसजॉइंट बोल सकते हो आप, ये नॉन डिसजॉइंट हो, नॉन डिसजॉइंट। अगर ये डिसजॉइंट होता तो ये 5 के इक्वल आता, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता, लेकिन इसमें 4 आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब नॉन डिसजॉइंट सेट है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स ए एंड बी सच दैट एन ऑफ ए इज इक्वल टू 200, एन ऑफ बी 300 एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 100, देन एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 300 प्रोवाइडेड दैट एन ऑफ यू इज इक्वल टू। देखिए ये सारी वैल्यूज दी हुई है, तो एन ऑफ यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे वो। तो एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन है पहले, तो इससे एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है अपने पास में एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रख दो इनकी, एन ऑफ ए की वैल्यू है 200 प्लस एन ऑफ बी की वैल्यू है 300 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 100। तो वैल्यूज गिवन है आपको, तो सॉल्व कर लो। 200 प्लस 300 500 माइनस 100 400। तो एन ऑफ ए यूनियन बी तो आ गया अपने पास में 400। एक कंडीशन और दी हुई है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 300, सेंस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 300, ऐसा। अब देखिए यहाँ दो जगह डैश लगे, बीच में इंटरसेक्शन है, तो डी मॉर्गन के लॉ से ये इंटरसेक्शन आपका यूनियन हो जाएगा, और ये 2 बार आपके कॉम्प्लीमेंट लगे हुए तो उसको 1 बार लगा देंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम एन ऑफ ये ए, ये यूनियन और ये बी और इसका डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये डी मॉर्गन लॉ से बाय डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन के लॉ से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ए यूनियन बी और ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट ऐसा लिख दिया, एस इक्वल टू 300। अब ये एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसा लिख सकते हैं, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 300। तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू निकाले अपन ने 400, ये 400 रख दो, इज इक्वल टू 300। हमको एन ऑफ यू चाहिए, तो एन ऑफ यू इज इक्वल टू 300 प्लस 400, ये हो जाएगा 700। एन ऑफ यू इज इक्वल टू 700। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 700 हो जाएगा एन ऑफ यू। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आउट ऑफ 800 बॉयज इन अ स्कूल
224 played cricket, 240 played hockey, and 336 played basketball. Of the total, 64 played both basketball and hockey, 80 played both cricket and basketball, and 40 played cricket and hockey, and 24 played all the three games. The number of boys who did not play any game. देखिए एक स्कूल में 800 बॉयज़ हैं, उसमें वो क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल ये तीन गेम खेलने वाले हैं। तो हमको वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है जो कोई भी गेम नहीं खेलते, मतलब ये तीनों गेम वो नहीं खेलते। तो एन ऑफ यू, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 800। क्रिकेट के लिए सी ले लेते हैं, एन ऑफ सी इज इक्वल टू 224 है। हॉकी के लिए एच ले लेते हैं, एन ऑफ एच इज इक्वल टू 240 है हॉकी खेलने वाले। और बास्केटबॉल के लिए बी ले लेते हैं, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 336। आउट ऑफ टोटल 64 प्लेट बोथ बास्केटबॉल एंड हॉकी, एंड है मतलब इनका इंटरसेक्शन। एन ऑफ बास्केटबॉल और हॉकी का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 64। फिर है 80 प्लेट क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इज इक्वल टू 80। उसके बाद 40 प्लेट क्रिकेट एंड हॉकी, एन ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 40। और 24 प्लेड ऑल द थ्री गेम्स, 24 ऐसे जो तीनों गेम खेलते हैं, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी। क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वाले हैं 24। तो हमको वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कैलकुलेट करना है जो कोई भी गेम नहीं खेलते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज़ करके तो आसानी से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी उन नंबर ऑफ बॉयज़ की जो कोई भी गेम नहीं खेलते। एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, पहले एक रेक्टेंगल बना लो, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये यूनिवर्सल सेट पूरे 800 आ जाएंगे इसमें। अब तीन सेट बना लेते हैं, ये क्रिकेट के लिए, ये हॉकी के लिए और ये बास्केटबॉल के लिए। इसको दे दो क्रिकेट, ये हॉकी और ये बास्केटबॉल। सबसे पहले ये तीनों का इंटरसेक्शन 24 है, तो तीनों में कॉमन ये वाला पोर्शन है। देखो सी में भी है, एच में भी है और बी में भी है, ये है आपके 24। उसके बाद दो दो के कॉमन वाले देख लो, बी इंटरसेक्शन एच 64 है, ये बी है और ये एच है, तो दोनों में कॉमन पोर्शन ये वाला हो गया इतना। ये है 64, तो 64 में के 24 अपन ने यहाँ लिख दिए, तो बच्चे वाले कितने हो जाएंगे, ये 40 हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 40। उसके बाद सी इंटरसेक्शन बी 80 है, ये सी है और ये बी है, इन दोनों में कॉमन पोर्शन ये वाला है। इसके है आपके 80, 80 में के 24 यहाँ पे लिख दिए हैं, तो यहाँ कितने लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 56। 80 माइनस 24 करेंगे तो ये 56 हो जाएंगे। उसके बाद एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच के 40 है, ये सी है और ये एच है, दोनों में कॉमन ये वाला है, ये है 40। 40 में के 24 यहाँ लिख दिए, तो ये बच्चे वाले कितने हो जाएंगे, 40 माइनस 24 करेंगे तो ये 16 हो जाएंगे। अब सिंगल सिंगल वाले, एन ऑफ सी 224 है, तो ये सी है आपका पूरा, सी में कितने हो गए, ये 16 और 24, 40, 40 और 56 हो गया 96। 96 माइनस करो 240, 24 में से 224 माइनस 96 करेंगे तो 14 माइनस 6 करेंगे तो 8, 1 11 माइनस 9 करेंगे 2 1 128 हो जाएंगे। ये हो गए आपके 128। उसके बाद एन ऑफ एच 240 है, ये पूरा 240 है, तो ये कितना हो रहा है 16 प्लस 24 40 40 80 हो गया। 240 में से 80 माइनस कर देंगे तो 160 हो जाएगा। 240 माइनस 80 0
160 हो गया ये, और एन ऑफ बी है 336, ऑफ बी वाला ये है 24 प्लस 56 60 80 80 प्लस 40 120, 120 माइनस कर दो 336 में से, 336 माइनस 126 1 216 हो जाएंगे, तो होगा 216। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं और टोटल आपके 800 होना चाहिए। इन तीनों को प्लस करते हैं, इन पूरी वैल्यूज को प्लस करते हैं, फर्स्ट डिजिट को प्लस करेंगे, यूनिट के लिए 0 6 6 और 8 14 14 14 14 14 प्लस 4 18 18 प्लस 6 24 24 प्लस 6 30 30 0 3 आ गए। सेकेंड डिजिट, इसमें 3 प्लस करेंगे तो 9 9 प्लस 1 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस 2 14 14 प्लस 4 18 18 प्लस 5 23 23 प्लस 1 24 का 4 क्या 2, थर्ड डिजिट 2 और 1 3 3 1 4 4 और 2 6 640, ये इन तीनों के अंदर तो 640 आ गए, टोटल 800 थे, 800 में से इसको माइनस कर लो, 800 में से इसको माइनस करेंगे तो 0 10 माइनस 4 करेंगे 6 160, ये आपका बाहर 160 लिख दो। अब यदि आप इन पूरों का टोटल करेंगे सबका, तीनों अंदर वाले और ये 160, ये पूरा 800 आ जाएगा। तो अब हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम, वो नंबर ऑफ बॉयज जो कोई भी गेम नहीं खेलते थे। ये जो 160 दिख रहा है आपको, ये कोई भी गेम नहीं खेलते। Therefore the number of boys who did not play any game is equal to 160. So which option is correct? Option A is correct. तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, देखिए 50 स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन लिया जा रहा है मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में। 37 पास्ट मैथमेटिक्स, 24 पास्ट, 24 फिजिक्स एंड 43 केमिस्ट्री। एट मोस्ट 19 पास्ट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, at most 29 passed mathematics and chemistry, and at most 20 passed physics and chemistry. The largest possible number that could have passed all the three examination is. So largest possible number that could have passed in all the three examinations, मतलब मैथमेटिक्स को एम, फिजिक्स को पी और केमिस्ट्री को अगर सी ले लें तो इन तीनों के इंटरसेक्शन में लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर कितना आएगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो एन ऑफ मैथमेटिक्स के लिए m ले लेता हूँ मैं, m यूनियन फिजिक्स के लिए p यूनियन केमिस्ट्री के लिए c इज इक्वल टू 50। टोटल 50 स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन हो रहा है, ये उनका यूनियन। मैथमेटिक्स में कितने पास हुए? 37 पास्ड मैथमेटिक्स, तो n ऑफ m इज इक्वल टू 37। 24 पास्ड इन फिजिक्स, n ऑफ p इज इक्वल टू 24, और 43 पास हुए केमिस्ट्री में, एन ऑफ सी इज इक्वल टू 43। एट मोस्ट 19 पास मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो इनका इंटरसेक्शन है ये, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इज लेस देन आर इक्वल टू 19। देखिए एट मोस्ट 19 का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 19, 19 से कम हो सकता है, 19 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए लेस देन आर इक्वल टू 19। At most 29 passed mathematics and chemistry, n of mathematics and chemistry, m intersection c is less than or equal to 29, ज़्यादा से ज़्यादा 29 या उससे कम, and at most 20 passed physics and chemistry, and n of p intersection c is less than or equal to 20। तो तीनों के अंदर लार्जेस्ट पॉसिबल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए वो हमको कैलकुलेट करना है। मतलब एन ऑफ
एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी का लार्जेस्ट नंबर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 3 का यूनियन है, तो 3 के यूनियन वाला फॉर्मूला अपने पास में, सेंस एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ सी माइनस दो का इंटरसेक्शन ले लो, एन ऑफ एम का पी के साथ एम इंटरसेक्शन पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी और प्लस तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर दो, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। इसी की वैल्यू कैलकुलेट करना अपने को, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ये इसके अंदर वैल्यू रखते हैं। तो एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी, ये तो हो गया आपका 50 इक्वल टू एन ऑफ एम की वैल्यू है 37 प्लस एन ऑफ पी की वैल्यू है 24 प्लस एन ऑफ सी की वैल्यू है 43 और ये तीनों में माइनस का साइन है यहाँ पर, ये तीनों में से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। ऐसा आ गया। अब ये जो नेगेटिव क्वांटिटी इसको इधर शिफ्ट कर लो और इनको इधर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 37 प्लस 24 प्लस 43, 3 प्लस 4 7 प्लस 7 14, 4 1 बचा, 4 और 2 6 और 3 6 और 3 9 और 1 10 माइनस 50, ये 50 को इधर ले जाके माइनस कर, माइनस 50 और प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू 104 में से 50 माइनस कर लेंगे तो ये 4 और 10 माइनस 5 करेंगे तो 5, 54 54 प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, इसको एक इक्वेशन दे दो। अब ये जो तीनों है अपने पास में, एम इंटरसेक्शन पी एन इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी और एन इंटरसेक्शन पी, तीनों को प्लस कर लेते हैं एंड एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इज लेस देन आर इक्वल टू, कितना हो जाएगा, ये तीनों को प्लस करेंगे तो 0 9 9 18 8 और 1 हो गया कैरी ओवर, 2 1 3 3 2 5 5 1 6 68 इज लेस देन आर इक्वल टू 68, इसको सेकंड दे दो। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से इसकी वैल्यू इतनी है और इसकी वैल्यू इतनी है, तो फर्स्ट और सेकंड से इसको हम इससे लेस देन आर इक्वल टू रख सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2 54 प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इज लेस देन आर इक्वल टू 68। 54 को उधर शिफ्ट कर लो, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इज लेस देन आर इक्वल टू 68 माइनस 54, तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इज लेस देन आर इक्वल टू 64 में से 54 माइनस करेंगे, 8 माइनस 4 4 6 माइनस 5 1 14, तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी मतलब
तीनों भी एग्जामिनेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ या लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पास होंगे, तीनों का जो इंटरसेक्शन आया वो लेस देन आर इक्वल टू 14 आया, इसका मतलब 14 या उससे कम, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। 14 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो तीनों सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। देयरफॉर लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर्स, देयरफॉर लार्जेस्ट पॉसिबल numbers is equal to 14. So which option is correct? Option D is correct. लार्जेस्ट या मैक्सिमम 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो तीनों सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। तो इन दिस वे अभी तक हमने सैट चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अभी आगे भी इसके और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो इसी तरह हम आपके लिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। बाय, ओके बाय।